हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन लर्निंग हब में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताया था और एक होमवर्क भी देकर गया था। आशा करता हूं कि आप सबसे ये बन गया होगा, फिर भी मिला लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम एक है, इधर प्रतिफल में एल्यूमिनियम एक है। एल्यूमिनियम तो संतुलित है। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 3 है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 2 लिख देते हैं। अब क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन 6 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसे 6 बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 लिखना होगा। अब देखिए, ये एल्यूमिनियम 2 हो गया, इधर क्लोरीन, एल्यूमिनियम 2 हो गया, इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर क्लोरीन 6 हो गया, इधर क्लोरीन 6 है। अब एल्यूमिनियम असंतुलित हो गया। अब एल्यूमिनियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 3 लगाते हैं, 3 नहीं 2 लगाते हैं, 2। अब देखिए, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन संतुलित, एल्यूमिनियम संतुलित। अब देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर कितना है? 3 है। अब कैल्शियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी हम 3 लगा देते हैं। अब देखिए ये संतुलित हुआ या नहीं। देखिए, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, इधर कैल्शियम 3, इधर कैल्शियम 3, OH2, OH3 3 2 6, OH 6 और OH 6। इसका मतलब ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। शुरुआत में मैंने बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। उसके बारे में बता दिया मैंने, समीकरण को संतुलित करना भी बता दिया। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। चलिए अब पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें सबसे पहला और सबसे आसान प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? संयोजन। संयोजन का क्या मतलब होता है? संयोग करना। संयोग करना का मतलब जुड़ना, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हुए चलिएगा और नोट कीजिएगा। C+O2 = CO2। अगला एग्जाम्पल है H2+O2 = H2O। Mg+O2 = MgO। यहाँ पर सभी में देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना है? कार्बन है। कार्बन में यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब जल बना रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। इसे क्लीन कर देते हैं। अगला प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। वियोजन मतलब वियोग होना, वियोग होना मतलब टूटना। यहाँ पर क्या होगा? टूटेगा। एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक या एक से अधिक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे कि CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट कर बनेगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट आप टूट कर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर इसका क्या हो गया, वियोजन। वहां पर क्या हो रहा था, संयोजन, इसका क्या हुआ, वियोजन। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब बढ़ते हैं अगला प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ये क्या नया शब्द आ गया, अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है कोई भी चीज अवक्षेप के रूप में निकलना, अवक्षेप के रूप में निकलना। जैसे कि आप मान लीजिए ये ग्लास है, छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, क्या है ये, ग्लास है, या फिर बीकर है, कोई भी चीज ले लीजिए, इसमें जल भरा हुआ है, जल है, इसमें आप डालिए मिट्टी, कंकड़, पत्थर, तो मिट्टी और कंकड़ पत्थर जाके कहाँ पर जमा हो जाएगा, मिट्टी और कंकड़ पत्थर यहाँ 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 नीचे तल में जमा हो जाएगा, तो उसी को ही तो अवक्षेप कहते हैं। जो नीचे जाकर जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या होता है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है NaCl प्लस AgNO3। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, कार्बोनेट नहीं, सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये देखिए कैसे, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, इसे कहते हैं NaNO3 प्लस AgCl। अब ये अवक्षेप के रूप में निकल रहा है क्या, ये NaNO3, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, मतलब अवक्षेप के रूप में ये नीचे बच रहा है, अवक्षेप के रूप में बच रहा है, सॉरी ये नहीं बच रहा है अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप है AgCl, सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि ये भारी होता है, इसीलिए इससे भारी ये होता है, इसलिए ये अवक्षेप के रूप में बचेगा। तो इसके सामने हम तीर का निशान ब्रैकेट में ऐसे नीचे की ओर देंगे। पता होगा आपको, जब गैस ऊपर उड़ता है तो तीर का निशान हम ऊपर की ओर देते हैं, और जब अवक्षेप के रूप में बचता है तो तीर का निशान हम नीचे की ओर देते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम में मैंने ये अच्छी तरह से बताया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीन मैंने बता दिया। पहला संयोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा मैंने बताया अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बने नए पदार्थ या बना नया प्रतिफल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब बचा चौथा, ऐसे ही बहुत सारे प्रकार हैं। चौथा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, नाम से ही स्पष्ट है। प्रकाश रासायनिक मतलब कि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, वैसी अभिक्रिया जो
प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल है इसका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में भी अभिक्रिया होता है, तो वह किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख देते हैं एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद हो गया H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl यहाँ पर बन रहा है, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, इसलिए हम इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रिया है, अब हम आगे बताएंगे। 4 बता दिया मैंने, अब आगे बता रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 5वां है, 5वां आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया आप किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे में अम्ल तथा भस्म आपस में रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल तथा भस्म आपस में रिएक्शन कर लवण तथा जल बनाते हैं, जल भी बाहर निकलता है। अम्ल तथा भस्म आपस में रिएक्शन कर जल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया होगा कि अम्ल और भस्म क्या होता है। अम्ल मान के चलिए सबसे आसान भाषा में खट्टा पदार्थ, अब भस्म कड़वा पदार्थ, और लवण उन दोनों के मेल से जो बनता है उसे हम लवण कहते हैं। तो उसका एग्जांपल लेते हैं HCl, यह हाइड्रोजन क्लोराइड है, अम्ल है, प्लस NaOH, ये मिलके बन जाएगा NaCl प्लस NaCl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ पर क्या हो गया, अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, लवण बना दिया, और जल बाहर निकल गया, तो यही है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का बहुत सारा एग्जाम्पल है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो अब हम इसे जानेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें यौगिक का विस्थापन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, यहां पर लिख देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ क्या है, आयरन, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। अब ये इससे विस्थापित होकर यहाँ चला जाएगा, ये कॉपर, ये आयरन यहाँ पर आ जाएगा, ये कॉपर विस्थापित होकर अलग हो जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। FeSO4 यहाँ क्या बन गया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, कॉपर बाहर निकल गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, और जब प्रतिफल बना तो क्या हो गया, आयरन के साथ सल्फेट जुड़ गया है। इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दूसरे यौगिक के अणुओं द्वारा किसी दूसरे यौगिक के अणु को विस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है तो क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग हरा हो जाता है।
फिर से सुनिएगा, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग हरा हो जाता है। इसे नहीं होता तो मैं लिखवा देता हूं क्वेश्चन के रूप में बनाकर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन लिखिएगा इंपॉर्टेंट। जब आयरन, ब्रैकेट में लिख देते हैं Fe, आयरन को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। ऐसे करके आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हमें इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छे तरीके से इसे बनाना होगा, जिससे हमें 2 में 2 नंबर मिले। यहाँ पर क्वेश्चन से लिखना शुरुआत करते हैं। आधा क्वेश्चन लिखेंगे पहले, देखिए आंसर बनाने का तरीका देखिए। पहले भाषा लिखेंगे, जब आयरन Fe, ब्रैकेट में Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग हरा हो जाता है। इतना बड़ा आंसर लिखने के बावजूद भी हमें केमिस्ट्री में इसमें कितना नंबर मिलेगा पता है? 1 नंबर, मात्र 1 नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल नहीं दिए, इसका रिएक्शन नहीं लिखे। केमिस्ट्री रिएक्शन पर बेस्ड होता है, उस प्रकार रिएक्शन लिखेंगे तभी हमें पूरा में पूरा नंबर देगा। अब इसका रिएक्शन हम लिखेंगे, इसका रिएक्शन नीचे जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं डब्बा बना के। क्या बोल रहा है, पहले इसे पढ़िए और इसी से रिएक्शन बनाइए। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, आयरन को किस में डाले? आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, कॉपर सल्फेट के विलयन में तो CuSO4 इक्वल टू, आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डाल दिए। अब क्या हुआ, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। तो Fe
SO4, हट गया कॉपर, अब कॉपर अलग हो जाएगा Cu। अब हमें इसमें पूरा नंबर देगा, 2 में 2, कोई नंबर हमें एग्जाम में नहीं काटेगा, बस राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और ये रिएक्शन जरूर लिखिएगा, केमिस्ट्री रिएक्शन पर बेस्ड होता है। अब अगला पढ़ते हैं, मैंने शायद 5 पढ़ा दिया, 6 रिएक्शन पढ़ा दिया है, 6 अभिक्रिया पढ़ा दिया, अभिक्रिया के प्रकार। अब आगे 7वां पढ़ाते हैं और क्लास को एंड करेंगे। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, 7वां, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आप किसे कहते हैं? वहां पर क्या था? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ? एक ही तत्व इधर से उधर गया। और द्विविस्थापन में क्या होगा? दोनों तत्व पहला का दूसरा में चला जाएगा, दूसरा का पहला में चला जाएगा। शुरुआत में अवक्षेपण अभिक्रिया में मैंने एग्जाम्पल लिया था AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, ये भी ले सकते हैं। इसका क्या बन गया? NaCl प्लस AgNO3। देखिए यहां पर सिल्वर के साथ क्लोरीन था और सोडियम के साथ नाइट्रेट था। अब देखिए सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया और सिल्वर के साथ नाइट्रेट चला गया। इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों ही यौगिक एक दूसरे से उलट फेर हो गए, अदल बदल हो गए, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन सब याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ऐसा एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको इसे ढूंढकर पता लगाना होगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि CaCO3 दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर बन गया CaO प्लस CO2, अब उसे टूट कर बन गया CaO प्लस CO2। अब पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, तो पूछे आप बता, झट से पढ़े हो रहिएगा तो बता दीजिएगा कि ये वियोजन अभिक्रिया है। फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये सब हम ऑप्शन में टिक लगा देंगे तो हमें क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब बहुत से बहुत 2 से 3 क्लास लेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे तरह से हम आगे पढ़ाएंगे और लगभग 2 महीने में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, कुंदन लर्निंग हब पे बने रहें। लाइक करें, शेयर करें और